नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की उस अद्भुत कहानी की। ये एक ऐसी कथा है जो हमें बताती है कि जब जब धरती पर अधर्म और पाप का बोझ बढ़ता है ना, तब तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को खुद आना पड़ता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अंधकार पर प्रकाश की और जुल्म पर धर्म की जीत का एक प्रतीक है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, द्वापर युग में। जगह थी मथुरा और वहां का राजा था कंस। एक ऐसा जालिम राजा जिसने अपने सत्ता की भूख में अपने ही पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया था। सोचिए, उसके राज में चारों तरफ बस डर और अत्याचार का माहौल था। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि जब अन्याय और अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है, तो फिर क्या होता है? प्रकृति उस संतुलन को वापस कैसे लाती है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी का पहला पड़ाव, कंस का वो एक कदम जिसने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। पता है, कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता था। इतना कि जब उसकी शादी हुई तो वो खुद रथ चलाकर अपनी बहन को उसके ससुराल विदा करने जा रहा था। हर तरफ खुशी ही खुशी थी, जश्न का माहौल था। लेकिन ये खुशी एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और तभी उस जश्न के माहौल में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आसमान से एक जोरदार रहस्यमयी आवाज गूंजी। ये थी एक आकाशवाणी, एक दैवीय भविष्यवाणी जिसने कंस के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उस आवाज ने साफ साफ कहा, रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। बस ये सुनना था कि कंस का सारा प्यार एक ही पल में डर और गुस्से में बदल गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और उसी शादी के जोड़े में अपनी प्यारी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को घसीटकर जेल में डाल दिया। तो अब देखते हैं कि उस एक भविष्यवाणी ने जेल की उन अंधेरी दीवारों के अंदर कैसा खौफनाक मंजर तैयार कर दिया था। कंस ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जैसे ही देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, कंस ने उस नवजात बच्चे को छीनकर मार डाला। और ऐसा एक बार नहीं, बल्कि एक एक करके उसने अपनी ही बहन की 6 संतानों की हत्या कर दी। लेकिन जब 7वीं संतान की बारी आई, तब एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की योगमाया से देवकी का गर्भ रहस्यमयी तरीके से गोकुल में रह रही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। इस तरह बलराम जी का जन्म हुआ। और कंस को यही लगा कि 7वां गर्भ तो अपने आप ही नष्ट हो गया। और अब कहानी उस घड़ी पर आ पहुंचती है, वो काली तूफानी रात जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, जिसका इंतजार सिर्फ देवकी वासुदेव ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि कर रही थी। जरा उस रात के माहौल को महसूस कीजिए। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। आसमान में घने काले बादल थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद उस दिव्य अवतार का अभिषेक कर रही हो। ठीक आधी रात को उस अंधेरी कोठरी में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव के सामने स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पूरी योजना समझाई। उन्होंने कहा कि वो अभी एक साधारण बच्चे का रूप ले लेंगे। वासुदेव को उन्हें इसी रात यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ना होगा और वहां जो कन्या जन्मी है उसे लेकर वापस इसी जेल में आना होगा। और यहीं से शुरू होती है वासुदेव की वो अविश्वसनीय यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पर चमत्कार उनके साथ थे। जैसे ही भगवान ने एक नन्हे शिशु का रूप लिया, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। वासुदेव के हाथों और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। जेल के भारी भरकम दरवाजों के ताले खुद ब खुद टूट गए और सारे के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बाहर जाने का रास्ता मानो खुद ही बन गया था। पर असली चुनौती तो बाहर थी, उफनती हुई यमुना नदी। उस तूफानी रात में नदी को पार करना नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक स्वयं शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने हजारों फनों की छतरी बनाकर उस नन्हे बालक को बारिश से बचाया और यमुना जी ने भी शांत होकर वासुदेव को रास्ता दे दिया। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। उन्होंने नंद बाबा के घर में सोती हुई यशोदा मैया के पास बालक कृष्ण को लिटा दिया
और वहां जन्मी नवजात कन्या को उठाकर भारी मन से वापस मथुरा के उसी कारागार की ओर लौट पड़े। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे नाटकीय मोड़। कंस को लगा कि वो जीत गया, लेकिन उसे एक ऐसी चेतावनी मिली जिसने उसे हमेशा के लिए खौफ में डाल दिया। जैसे ही वासुदेव जेल के अंदर पहुंचे, दरवाजे फिर से पहले की तरह बंद हो गए। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने तुरंत कंस को खबर दी। कंस भागा भागा आया और उस नन्ही सी जान को 8वीं संतान समझकर उसे पत्थर पर पटकने के लिए उठा लिया। लेकिन जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वो बच्ची उसके हाथों से छूटकर आसमान में बिजली की तरह चमक उठी और देवी योग माया के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने गरजते हुए कहा, मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। कंस का सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। उसका अंत अब सुरक्षित था और दूसरी तरफ ब्रज में आनंद और उत्सव की एक नई सुबह हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद का एक दिव्य प्रकाश हमेशा जन्म लेता है। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके आगे की बाल लीलाओं की कहानियां तो और भी अद्भुत हैं।